नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। सिवनी जिले के लखनादौन जनपद पंचायत के अंतर्गत आधे गांव नगर में भगवान काल भैरव की नगरी में, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान बगिया के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आधे गांव निवासी कैलाश नेमा झंडा परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य दंडी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के परम शिष्य भगवत आचार्य पंडित रवि राजौरिया द्वारा द्वारका शारदा मठ के श्री मुखारविंद से सुनाई जा रही है। कथा में बताया कि भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग का तो मानो यह विस्तृत सोपान ही है। इसके प्रत्यक्ष श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंध झलकती है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्धि ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धि भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत तथा समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण के दौरान श्री सदानंद जी सरस्वती के शिष्य भगवताचार्य पंडित रवि राजौरिया ने व्यक्त किए। महाराज श्री ने भागवत कथा के महत्व को बतलाते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन व श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। भगवत आचार्य जी ने कहा कि कर्म और धर्म मनुष्य को उचित करने चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को नियमित नियम संयम पूर्वक सुनने से जीव को सुख, शांति और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। भागवत कथा प्रेत बाधा को नाश करती है और आत्मा को स्वर्ग प्रदान करती है। स्वामी श्री सदानंद जी सरस्वती के शिष्य भगवत आचार्य पंडित रवि राजौरिया ने बताया कि यह आयोजन आगामी 19 फरवरी तक जारी रहेगा। 18 फरवरी को द्विपीठाधीश्वर स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का भी आगमन हो रहा है। भगवान की है आरती। भागवत मानव जीवन को बदलने की एक शिक्षा है। भागवत इस लोक को तो बदलती है और परलोक को भी बदलने के लिए है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा का शमन करने वाली है भागवत, और यह मानव जीवन को जीने की कला भी सिखाती है। तो हम जन चर्चाओं से पता चला है कि 18 तारीख को स्वामी जी का आगमन हो रहा है। परम पूज्य धर्म सम्राट जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज का शुभागमन आधे गांव में होने जा रहा है और अधिक से अधिक लोग वैसे ही आ रहे हैं। और भी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है कि परम पूज्य महाराज श्री के पाद पद्मों के चरणों का दर्शन करने के लिए अवश्य में 18 तारीख को पधारें। 10 वर्ष पहले भाजपा द्वारा नर्मदा जल नगर में लाने के वादे को याद दिलाने के लिए कांग्रेस ने आज जन जागरण यात्रा निकाली। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को नर्मदा जल सीहोर में लाने के 10 वर्ष पुराने वादे को याद दिलाने का प्रयास किया। कांग्रेस कमेटी ने बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू की यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची, जहां जोरदार नारेबाजी के बीच तहसीलदार अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए 10 वर्ष पुराने वादे को पूरा करने के लिए कहा गया। वादा याद दिलाने के निकाली गई यात्रा ने बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मटके लेकर शामिल हुई। देंगे, खून भी देंगे, नर्मदा जी का पानी लेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ी आंदोलन करने की? देखिए, इसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री आज भी हैं और पहले भी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आए थे तब वो वादा करके गए थे कि हम नर्मदा जी का पानी लेकर के आएंगे। हम सब लोग मांग करते हैं कि बजट सत्र शुरू हुआ है, इस बजट सत्र के अंदर बजट में वो नर्मदा जी सीहोर लाने का अपना वादा निभाने का जो उनका वादा था उसको पूरा करने की घोषणा जो उनकी थी उसको पूरा करने का कोशिश करें। अब उसमें शामिल करें, इसको बजट में शामिल करेंगे। थाना कमलानगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता हुमा सिंह पत्नी स्वर्गीय विनीत कुमार सिंह अपने पति के मरने के बाद ही अपने पैसों के लिए दोनों बच्चों के साथ थाने व वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर काट रही है।
पीड़िता के अनुसार 16 सितंबर 2019 को उनके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पति के भाइयों ने पीड़िता और उनके पति के ज्वाइंट अकाउंट से फ्रॉड कर 1 करोड़ 22 लाख रुपए निकाल लिए। साथ ही साथ पीड़िता को दोनों बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता 1 साल से अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने अपने बच्चों के साथ न्याय न मिलने पर अधिकारियों को आत्मदाह की धमकी दी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उच्च अधिकारी पीड़िता की चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। 2019 को एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरे जेठ ने मेरे और मेरे हस्बैंड के जॉइंट खाता SCI से करीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर लिए थे, निकाल लिए थे फ्रॉड करके सर। जब मुझे पता चला और मैंने उनसे पैसे मांगे तो मेरे जेठ, मेरे सास और मेरे देवर ने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। मेरा देवर आर्मी में, हमेशा उसका हवाला देके कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे मजबूरन किराए के घर में रहना पड़ रहा है सर। मेरे बच्चों को पालने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं हर अधिकारी, हर जगह एप्लीकेशन दे रही हूँ, सिर्फ 1 साल से धक्के खा रही हूँ सर। क्या थाने और कप्तान साहब वगैरह के यहाँ आई हैं अपने थानों? मैं हर जगह चक्कर काट रही हूँ। कप्तान साहब के यहाँ भी अभी मिलने आई थी, आज कप्तान साहब मिले नहीं हैं। इससे पूर्व में भी आप आई हैं? मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। निस्तारण किया उन्होंने कहा मामले को हम देखते हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ उसके आगे। सिर्फ एप्लीकेशन देती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं होता है। अगर आपका निस्तारण नहीं होता है तो आगे क्या? सर अगर मेरे पास, मैं 1 साल से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अगर अब कुछ नहीं हुआ तो सर मेरे पास अपने बच्चों के साथ सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और मैं सच में इस बार सुसाइड कर लूँगी यहीं पर आकर के। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर छतौनी थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। मोतिहारी पुलिस लोगों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर सड़क पर चलने को लेकर लगातार जागरूक कर रही है। पूर्व में भी छतौनी थाना अध्यक्ष के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग आज स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपना हेलमेट हमेशा लगा के चले, सीट बेल्ट लगा कर चले। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं जो अधिक होती है इसमें कमी आएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को समझाएं जिससे दुर्घटनाएं कम। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार छाया है। मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन। आज ये NH-28 जो बन रहा उसी में मैं कार्यरत हूँ और NHI के सहयोग से मैं यहाँ आज काम। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।